नवाशी बाहर क्या कर रहा है? कौम सोच रही है कि वो बाहर क्या कर रहा है। इधर के पैसे लूट के वहां जाके बैठ जाते हैं। कोई आम बंदा सोच सकता है बाहर जाके बैठ जाए? नहीं, इन्होंने मुल्क को लूटा है। अपने आप करिंदे भेजे हुए कि लूटो और पैसा बाहर भेजो। ये सब एक है। मरियम अपना मेकअप बंद कर दे तो इस मुल्क की महंगाई कम हो जाएगी। इलेक्शन कराना पड़ेगा, इलेक्शन होगा, उसी में मुल्क पाकिस्तान की बका है। क्योंकि पर्चे पुर्चे क्या चीज है? ओके, गोलियां कत्लो गारत में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बादशाही है, जो उनका ये जहां खजाना लूटने की मशीन बंद होती उन्हें नजर आ रही है। ये पर्चे कोई इशू नहीं है। असल इशू ये है कि कातिल, ये जालिम, ये गद्दार, ये इस मुल्क से इनकी जान छूटेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी तबीयत कैसी है आपकी? बहुत बेहतर है, चलना शुरू कर दिया है, इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो जाएगी। अच्छा, तो सर आज डस्का में आप आए हैं गोली लगने के बाद। पहला आप जो जलसा है आप कवर कर रहे हैं और वो भी है महंगाई के खिलाफ। तो लेकिन मरियम नवाज ने सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में ये कहा है कि शौकत तरीन और असद उमर, इन दोनों ने IMF के साथ गलत पॉलिसियां जो हैं वो अपनाई थी, जिसकी वजह से लोग महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। देखें जी, मरियम के बारे में क्या बात करनी, वो एक झूठ का पलंदा है। उसने ज़िंदगी में झूठ के अलावा सीखा नहीं है। उसको बनी बनाई बादशाह उसको बस नज़र आ रही है और वो चाहती है कि मैं इस कौम को बेवकूफ़ जो बनी हुई है इसी के ऊपर हुक्मरानी करूं। तो उसकी तो बात बनती नहीं है। इस हुकूमत जो इनका इस वक्त कसूर है कि इन्होंने जो महंगाई कर दी हुई है पाकिस्तानियों के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, उसके बारे में ये कुछ नहीं कर रहे। उसमें तो इन्होंने साफ कह दिया कि हम नहीं कर सकते। तो फिर एक इस्तीफे क्यों नहीं दे देते, कि हुकूमत क्यों नहीं छोड़ते? ये सिर्फ लूटने आए हैं, ये पाकिस्तान को लूट रहे हैं और ये जदादे बाहर बना रहे हैं। इतना ही इनकी अपनी हुकूमत है। नवाज शरीफ बाहर क्या कर रहा है? नवाशी बाहर क्या कर रहा है? कौम सोच रही है कि वो बाहर क्या कर रहा है। इधर के पैसे लूट के वहां जाके बैठ जाते हैं। कोई आम बंदा सोच सकता है बाहर जाके बैठ जाए? नहीं, इन्होंने मुल्क को लूटा है। अपने आप करिंदे भेजे हुए कि लूटो और पैसा बाहर भेजो। ये सब एक है। मरियम अपना मेकअप बंद कर दे तो इस मुल्क की महंगाई कम हो जाएगी। अच्छा, तो सर अभी जो जेल बढ़ो तहरीक का ऐलान खान साहब ने किया है, आप क्या समझते हैं कि इसके बाद इलेक्शन की तरफ मुल्क चला जाएगा? क्योंकि PDM तो अभी तक और उनके साथ जो दूसरे अदारे अभी तक इलेक्शन की तरफ जाने को रजामंद तो नहीं है। देखे, कोई रजामंद है या नहीं है, देखने की बात यह है कि इमरान खान क्या कह रहा है। क्या इमरान खान कह रहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ? वो क्या कह रहा है कि मुझे इस मुल्क का बादशाह बनाओ? वो तो कह रहे मुल्क में इलेक्शन कराओ, जो एक आईनी जिम्मेदारी है हुकूमत की कि वो इलेक्शन कराए। ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है। इलेक्शन कराना पड़ेगा, इलेक्शन होगा, उसी में मुल्क पाकिस्तान की बका है। जो गलतफहमी में जो नए नए तजर्बे करना चाहते हैं उनको बाज आ जाना चाहिए। उन्हें इन अवाम का इतना इम्तिहान में ना डालें कि ये मुल्क जो है वो खतरे में पड़ जाए। ये इमरान खान की बिल्कुल सही डिमांड है अपने पाकिस्तानियों के लिए कि इलेक्शन फौरी कराया जाए। सर आखिरी बात यह है कि जो PDM की तरफ से पर्चे किए जा रहे हैं, FIR के, जैसे शेख रशीद है, फवाद चौधरी है और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, क़यादत है, जिस तरीके की FIRs दर्ज की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? फिर उनको पकड़ के तशद्दुद भी ये FIR क्या चीज़ें हैं? वो तो गोलियां मारने पे आ गए हैं। ये छोटी छोटी बातें नहीं, इनके असल चेहरे कौम अब देख रही है कि जो गोलियां चलाते आए हैं वो तो भुगत ही रहे थे अपने मोहल्ले लेवल पे, जूसी लेवल पे, किस तरह इनके चेयरमैन कत्ल गारत कर रहे थे और ये उनको बचाते थे। अब ये खुद इस काम में ये फ्रंट पे आ गए हैं। तो ये पर्चे पुर्चे क्या चीज है? ओके, गोलियां कत्ल गारत में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बादशाही है, जो उनका ये जहां खजाना लूटने की मशीन बंद होती उन्हें नजर आ रही है। ये पर्चे कोई इशू नहीं है। असल इशू ये है कि कातिल, ये जालिम, ये गद्दार, ये इस मुल्क से इनकी जान छूटेगी तो ये पाकिस्तान कई तरक्की करेगा, नहीं तो कि सब ड्रामेबाजी रहेगी। सियालकोट और डस्का के जो कारकुनान है PTI के, उनके लिए कोई पैगाम? कारकुनान जिस तरह इमरान खान के साथ डट के उन्होंने ये पूरी जंग लड़ी है डस्का के कारकुनान ने, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। और आज जिस तरह जोक दर जोक वो बाहर निकले हैं, मतलब नया क्या पुराना क्या, सब एक होके तरीके इंसाफ का झंडा लेके इमरान खान की आवाज़ पे बाहर निकले हैं। मैं उन सबको सलाम पेश करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको इस्तकामत दे, आने वाली मुश्किलात भी है सह सकें और अपने मुल्क के लिए आप कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें।